नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। लोकसभा चुनाव पूरे परवान पर चल चुका है। 5 चरण पूरे हो चुके हैं और देश के अंदर नई परिस्थितियां बन रही हैं। समझा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन बड़ी लीड लेकर के आगे बढ़ रहा है। इस मसले पर देश के राजनीतिक परिदृश्य की परिचर्चा करने के लिए डीवी लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। तो आइए देखते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश। साभार, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय भी बताइए कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। तो आइए सुनते हैं ये परिचर्चा। साभार। देखिए राजीव जी, पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी जो ये सवाल उठा रहे हैं पिछले 2-3 महीने से, बल्कि और पहले से, और जमीन पर हजारों दलितों के संगठन, आदिवासियों के संगठन, पिछड़ों के संगठन ये मुनादी कर रहे हैं कि भारत का संविधान, डॉक्टर अंबेडकर का संविधान खतरे में है। और आज चुनाव आयोग ने यह बता दिया है कि वास्तव में संविधान खतरे में है, क्योंकि चुनाव आयोग संवैधानिक तरीके से नहीं काम कर रहा है। ये उसके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आता है कि वो ये निर्देश जारी करे कि साहब आपको संविधान पर नहीं बोलना है, अग्निवीर पर नहीं बोलना। तो हुजूर ये बता दीजिए कि बोलना काहे पे है। ये भी निर्देश आप जाहिर कर दीजिए कि राहुल गांधी केवल इस पर बात करेंगे, नरेंद्र मोदी से लेकर के योगी आदित्यनाथ तक और छुटभइये वो तमाम अनंत कुमार हेगड़े जैसे लोग जब भारत के संविधान को बदलने की बात कर रहे थे तो ये चुनाव आयोग कान में क्या रुई डाल करके बैठा हुआ था क्या? ये भी चुनाव प्रक्रिया के दौरान ही हो रहा था। लल्लू सिंह क्या बोल रहे थे, अरुण गोविल क्या बोल रहे थे, असल में तो वो था कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कि आप भारत को, संविधान को बदलने की बात कैसे कह सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जो खतरा था वो खतरा बहुत ज्यादा है। इतना तो मैंने भी महसूस नहीं किया था। जहां सरेआम चुनाव आयोग, और मैं डीवी लाइव से अपने आप को अलग करके ये बात कह रहा हूं, व्यक्तिगत तौर पर अपनी बात कह रहा हूं कि चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी का पिट्ठू बन गया। जब तक इनको इसी भाषा में जवाब नहीं दिया, शायद भूल गए हैं कि देश जितना ऐसे वर्चस्वशालियों का है उतना ही करोड़ों उन दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, महिलाओं का भी है जिनकी रक्षा ये संविधान करता है। इसलिए सब जो भी निर्वाचन आयोग के कमिश्नर हैं उनको ये कान खोल करके सुन लेना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं डीबी लाइव से अलग हट करके ये व्यक्तिगत बात कर रहा हूं कि अगर वो ये सोचते हैं कि संविधान के साथ वो खिलवाड़ करेंगे तो शायद उनकी ये गलतफहमी है। क्योंकि इस देश का किसान हो, नौजवान हो, जो भी संविधान के जरिए संरक्षित है, वो इनका जवाब देना जानता है। और आप मजबूर मत करिए उसको। बेहतर ये होगा, जो राजनीतिक दलों की लोकतंत्र की एक प्रक्रिया बनी है, ये लोगों को जो अवसर मिलता है 5 साल में सरकार के काम के आधार पर वोट करने का, उसको नकारने का, ये उससे मत छीनिए। चर्चा विमर्श ये जरूरी है, लेकिन असल में जो कोड ऑफ कंडक्ट है कि आप धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगेंगे, आप धर्म के प्रतीकों के आधार पर बात नहीं करेंगे। लेकिन मोदी जी कब से कर रहे हैं, शुरू से लेकर के और अब तक। ये जो टोंटी की बात आज की है मोदी जी ने, वो मुझे सीधे अखिलेश यादव से जुड़ते हुए लगती है कि अखिलेश यादव टोंटी चोर हैं। और ये जो तमाम वर्चस्वशाली लोग हैं जिन्हें आज भी वो संविधान पर भरोसा नहीं है, जिन्होंने उस संविधान को आज तक स्वीकार नहीं किया। आरएसएस ने तो उस समय लिखा था कि हमको ये स्वीकार नहीं है क्योंकि मनुस्मृति के आधार पर नहीं है। तो चुनाव आयोग ये भी तय करते साहब कि मनुस्मृति के आधार पर चलेगा देश और चुनाव नहीं होगा। हम जैसा चाहेंगे, हमारे हुजूर जैसा चाहेंगे, वैसा फैसला होगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी की यह बात ज्यादा पुख्ता साबित हो रही है कि वास्तव में संविधान बेहद और बेहद खतरे में है। चुनाव की प्रक्रिया को आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप हाईजैक करना चाहते हैं? क्या आप पहले ही इतने सवाल उठ रहे थे चुनाव आयोग पर, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि मुंह पे कालिख पोत करके आ गए हैं चुनाव आयोग के तमाम कमिश्नर जिस तरह की बात करते हैं, और उनको शर्म नहीं आ रही है। इस देश के लोगों को निहायत आप बेवकूफ समझेंगे तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं, और इसको बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। और राहुल गांधी में वो
हिम्मत है, भले ही उनका सीना 56 इंच का ना हो, लेकिन ये वो हिम्मत है कि वो व्यक्ति इसके लिए खड़ा होगा, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के अधिकारों के लिए और संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी का। मैं तो पहले भी देख चुका हूं कि सामाजिक न्याय के नाम पर आप आयोजन नहीं कर सकते। ये भी साहब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। ये कब से सामाजिक न्याय वायलेशन हो गया? और आप संविधान की बात भी नहीं कर सकते, काहे की बात करें हो? ये तो बता देना आप कि हमारे भाषण में केवल पाकिस्तान आएगा, हिंदू आएगा, मुसलमान आएगा, कब्रिस्तान आएगा, यही आएगा क्या? या आप इस लोकतंत्र का गला घोंटना चाहते हैं? मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ी चुनौती है और उन लोगों के लिए यह चेतावनी है जो इस संविधान के जरिए इस देश को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जो समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व में विश्वास करते हैं। और करोड़ों लोग इस देश के बहुसंख्यक आबादी इसमें विश्वास करती है, तमाम धर्म और जातियों से परे होकर के। लेकिन वो मुट्ठी भर लोग हैं जिन्हें आज भी ये संविधान स्वीकार नहीं है। वो दरअसल अपनी उंगली के जरिए इस देश को नचाना चाहते हैं, लेकिन ये देश इनकार करता है। और इसलिए जो शिवसेना ने किया था वही राहुल गांधी को भी करना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी के साथ उनके पीछे करोड़ों लोगों का हुजूम है, उनका विश्वास है। और मैं ये समझता हूं कि न तो राहुल गांधी उस विश्वास को तोड़ेंगे और न लोगों का विश्वास किसी भी तरीके से कम होगा। और इससे राहुल गांधी और ज्यादा मजबूती के साथ सामने आएंगे। और जाहिर तौर पर ये बदहवासी है, ये वो डर है जो 4 जून को दिखाई पड़ रहा है, जो नतीजे दिखाई पड़ रहे हैं, ये उसके वजह से हो रहा है। लेकिन ये नादान इतने हैं इस युग में जहां इतना सारा टेलीकॉम है, ये तमाम वीडियो पहले से ही लोगों तक पहुंच चुके हैं। संविधान की बात राहुल गांधी जहां कर रहे थे, वो 10-20 वीडियो के जरिए ये बातें जमीन तक पहुंच गई हैं और लोग उस बात को महसूस कर रहे हैं। तो ये इस बात को नहीं समझ रहे कि बातें तो पहुंच चुकी हैं, लेकिन आप दरअसल ये ऐलान करके, ये निर्देश जारी करके अपने आप को सीधे तौर पर एक्सपोज कर रहे हैं कि हम बायस्ड हैं, हम उस इक्वल प्लेटफॉर्म पर चुनाव नहीं होने देना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग बहुत बड़े प्रश्न के घेरे में है और उसकी ही स्वतंत्रता की राहुल गांधी को बोलना चाहिए कि हम चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के लिए भी खड़े हैं, क्योंकि इस तरह के लोग जब आएंगे तो वो संस्था ही अपने आप में प्रश्नांकित होती। लेकिन देश का मिजाज बदला हुआ है, देश का मर्म संविधान के साथ है और लोग संविधान बदलने वालों के, ऐलान करने वालों को ही बदलने के मूड में है। इसीलिए दक्षिण में तो पहले ही साफ हो चुके हैं, जो समझ रहे थे कि हम उत्तर भारत में कोई करिश्मा करेंगे, यहां करिश्मा चल नहीं पाया, हिंदू मुसलमान भी नहीं चल पाया। इस देश के लोग कितने सहिष्णु हैं, कितने बौद्धिक हैं, कितने इस देश के हित को समझते हैं, अपने हित को समझते हैं कि आज कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है। लोग वास्तव में जो जिसको लोकतंत्र कहते हैं कितना उनके भीतर गया है और वो उस डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं अपने प्रयत्न के जरिए। और बाबा साहब अंबेडकर, नेहरू, गांधी, भगत सिंह, उनकी जो कुर्बानियां थी, उनका जो संघर्ष था, और संविधान सभा में जो पूरा एक बौद्धिक तबका था, जिसको भी मोदी जी ने कहा था कि वहां सनातन वाले लोग, बात सही है, लेकिन आपकी तरह के सनातन वाले नहीं थे। उनकी मान्यता वो सब सनातन वाली थी, लेकिन वो वर्चस्वशाली नहीं थे आपकी तरह का कि मुट्ठी भर लोग इस देश को चलाएंगे, ये उनकी मानसिकता नहीं थी जी। और इसीलिए उस पूरे संविधान सभा ने सबको बराबर का हक दिया, वोटिंग राइट। उन देशों में भी जो पश्चिम के देश हैं, जहां से लोग कहते हैं आधुनिकता आई है, जहां से ये लोकतंत्र और संवैधानिक प्रक्रिया आई है, उन देशों में भी महिलाओं को मताधिकार कई दशकों के बाद मिला। लेकिन ये भारत की संविधान सभा थी जिसने सबको इक्वली राजनीतिक रूप से समान किया। और इसके आगे के जो चैलेंजेस थे, जिसको डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हम राजनीतिक रूप से एक होने जा रहे हैं, किसी पूंजीपति से लेकर के किसान तक का, गरीब से लेकर के अमीर तक का एक ही मत होगा, एक ही मूल्य होगा,
लेकिन जो सामाजिक और आर्थिक असमानता है उसे हमें खत्म करना होगा। मोदी जी ने क्या किया है, अंग्रेजों से ज्यादा विषमता इस समय, तो ये तमाम चैलेंजेस है, इस पर काम करना चाहिए था मोदी जी को, लेकिन बजाय इसके आप तो संविधान बदलने वालों को अपने साथ खड़ा करके और चुनाव मैदान में जा रहे थे। और इस तरह से निर्वाचन आयोग अगर कर रहा है तो मुझे लगता है कि ये समूची प्रक्रिया पर सवाल है और लोकतंत्र को और संविधान को सच में जो खतरा है वो खतरा अब और ज्यादा व्यापी दिखाई पड़ रहा है। और राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो और ज्यादा विश्वास मजबूत हुआ। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।